बड़ा सवाल यह है कि बिहार में इस बार कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ने जा रही है। क्या कांग्रेस ने आरजेडी की बी टीम की इमेज से मुक्ति पाने की कोशिश की है? कांग्रेस तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार सीधे सीधे मानने से इनकार कर चुकी है। अब जेडीयू ने इसी मोर्चे पर तेजस्वी की घेराबंदी की। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिख दिया है कि युवराज तेजस्वी यादव राजनीति के दागदार सितारे जो खुद नेतृत्व के लायक नहीं है, वो बिहार का भविष्य संवारने चले हैं। कांग्रेस तक आपको नेता मानने को तैयार नहीं है। आपकी लंपट राजनीति आतंक का पर्याय बन चुकी है। उसे ना जनता पीने को तैयार है और ना आपकी सहयोगी पार्टियां। बीते दिन कांग्रेस की बैठक में यह तय हुआ कि बिहार में आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम चेहरा कौन होगा इस पर कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि चुनाव के बाद हम लोग ये फैसला लेंगे। हमारे साथ बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल हैं। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा मानने पर फिलहाल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद तय करेंगे। कांग्रेस को देर से ही सही सद्बुद्धि आ गया, इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद देते हैं जो बिहार को फिर से जंगल राज की ओर जाने से बचाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान देना शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है कि बिहार में कांग्रेस जो है वो अपने सीएम चेहरे की बात करेगी? तेजस्वी यादव क्या करेंगे वो तो वो बताएंगे कांग्रेस के लोग, लेकिन हम ये जानते हैं कि इनके साथ गठबंधन नहीं है, महागठबंधन नहीं है, ये लठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है। चुनाव आते आते सभी एक दूसरे को के खिलाफ लड़ेंगे और एक दूसरे का कब्र खोदेंगे। एक तरफ आरजेडी के विधायक हैं, वो ये कहते हैं कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव भी होंगे, लेकिन कांग्रेस इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। क्या लगता है चुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस को ही आपत्ति नहीं है, मुकेश सहनी को भी आपत्ति है, और सबसे बड़ी चीज है कि बिहार के जनता को आपत्ति है कि हम कबूल नहीं कर सकते हैं फिर से दोबारा बिहार में जंगल राज को। बिहार की जनता कबूल नहीं कर सकती है। कोई नेता कबूल कर भी ले तो बिहार की जनता इसको कभी कबूल नहीं कर सकती। गठबंधन चलेगा चुनाव में? सवाल नहीं, अब ये टूटने के कगार पर है, टूट ही चुका है। जब कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं तो फिर अब समझ रहे हैं टूट ही चुका है। ये तो नौटंकी है, ये गठबंधन नहीं चलेगा। कुछ नहीं, लठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है जो स्वतः टूट गया है। तेजस्वी के नेतृत्व पर कांग्रेस ने सवाल उठाया तो आरजेडी की तरफ से भी जवाब आया। आरजेडी विधायक मुकेश यादव ने कहा कि जिसका घर शीशे के होते हैं उनके घर पर पत्थर नहीं चलाते। आरजेडी के विधायक मुकेश यादव जी हमारे साथ हैं। हाथों में पोस्टर है, हम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को अस्वीकार करते हैं। हमारे साथ विधायक हैं, क्या कहेंगे? यह वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, यह बहुत ही किसी के अधिकार का हनन किया जा रहा है। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के मुताबिक यह नहीं है। यह वक्फ बोर्ड जो बिल है, इसमें जो श्मशान है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, उस जमीन को एक वक्फ बोर्ड के माध्यम से संचालित होता था, उसको अब गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने हाथ में रखकर और किसी पूंजीपति अडानी अंबानी को हाथ में यह जमीन को भी पूरे देश की जमीन को देना चाहती है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक इस वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में लागू नहीं होने देंगे। अगर पास भी कर लेता है पार्लियामेंट से तो हम लोग इसको सड़क जमीन पर इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी होंगे या नहीं, इसको लेकर एक सियासी घमासान सा दिख रहा है। बिहार प्लान कांग्रेस का क्या है देख लीजिए। 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना गए थे, 5 फरवरी को 18 दिन में राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा हो गया। उसके बाद 25 फरवरी को दिल्ली में बिहार पर बैठक भी हो गई। तो बिहार को लेकर कांग्रेस काफी सक्रिय नजर आ रही है। एक और आरजेडी विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस ने कल कहा है कि सीएम चेहरा कौन होगा ये चुनाव के बाद तय करेंगे। हाँ, तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा यह सवाल, किसी भी दल के नेता से, तो वो इसी तरह का जवाब देंगे ना। जब तक कि शीर्ष नेतृत्व, ये तो अंडरस्टूड रहता है ना, कुछ बातें अंडरस्टूड रहता है, लेकिन उसको बोला नहीं जा सकता है, उसको बोला नहीं जा सकता है। एक प्रोटोकॉल है बात करने का, संदेश होता है कि एक विधिवत तौर पर। कहाँ अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार और अमित शाह ने क्या बोला कि जब वक्त आएगा तो विचार करेंगे बिहार का मुख्यमंत्री। जब नीतीश कुमार बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, तब तो उनके बारे में ऐसी भाषा बोली जा रही है। महागठबंधन के लिए सीएम चेहरा तेजस्वी होंगे ये भी तय नहीं है कि कांग्रेस ने यह बात को बोला है, जो इंडिया गठबंधन का पुराना प्रारूप था वही प्रारूप रहेगा। इसे पे अब सवाल ही खत्म हो गया, सारा क्यास खत्म हो गया, सारा अनुमान खत्म हो गया। इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है? इंडिया गठबंधन मतलब राजद, कांग्रेस, वाम दल और उसके साथ जो भी पार्टी आ जाए, मुकेश सहनी या जो भी पार्टी आ जाए, हम लोग मिलजुल करके लड़ेंगे। सीएम चेहरा कौन हो?
स्वाभाविक होता है ना, ये कोई बात है, स्वाभाविक होता है ना। अगर 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का होता है तो हम कहेंगे 4 सांसद वाले हम प्रधानमंत्री बनेंगे। कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होता है, कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होता है। ठीक है, भारतीय तो ये चीज है कि जब हम यहाँ पर लीडिंग पार्टी हैं और सब कुछ है तो वैसे ही होता है ना।